हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बीपी 802 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं, व्हेन वाज एचआईवी फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द यूएस। तो एक तरह से यूएस में पहली बार एचआईवी कब रिकॉग्नाइज हुआ था। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1981 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 1986। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जो हमारा एचआईवी है वो यूएसए में कब पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो द करेक्ट आंसर इज सी 1981। तो अप्रॉक्सीमेटली 1981 के आसपास लॉस एंजिल और वो न्यूयॉर्क में इस चीज़ को देखा गया कि वो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आ रहे थे जिनके अंदर वो न्यूमोनिया था, वो कैंसर था और वो डिजीज थी जो कि उन मेल पेशेंट के अंदर देखने को प्राप्त हो रही थी, जो कि अदर जो मेंस थे उनके साथ में अगर उन्होंने सेक्स किया है तो उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन उनके में देखने को प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द 1981। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज ए सिम्टम ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। इनमें से कौन कौन हमारे एचआईवी के इन्फेक्शन का सिम्टम है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा स्वैलन लिम्फ नोड, दूसरा ऑप्शन है हमारा फीवर, तीसरा ऑप्शन है टायर्डनेस और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं एचआईवी जो हमारा इन्फेक्शन होता है उसके बाद में जो सिम्टम्स आते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो इस कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स उन पेशेंट के अंदर हमें देखने को प्राप्त हो रहे थे जिनके अंदर एचआईवी इन्फेक्शन था। बट अगर हम इसके खाली इन्हीं सिम्टम से इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एड्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। जो हमारा वर्ल्ड एड्स डे होता है वो किस दिन होता है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 30 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 2 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर और अंतिम ऑप्शन है 3 दिसंबर। तो अगर हम वर्ल्ड एड्स डे के बारे में बात करते हैं तो वो हम लोग 1 दिसंबर पे वर्ल्ड एड्स डे होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, आइए उनको पहले देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन 1986 फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज डिटेक्टेड इन द इंडिया। उसके बाद हमारा अगला इस प्लेस पे है वो है, इन 1992 इंडिया फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 से 1999 वाज लॉन्च्ड। ऑल्सो द नेशनल एज डे कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जो हमारा वो तीसरा है दैट इज द नेशनल काउंसिल ऑन एड्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और अंतिम जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज द वो करंटली NOAC इज वर्किंग ऑन द स्पेशल सॉफ्टवेयर टू लिंक द आधार कार्ड ऑफ एड्स पेशेंट। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे चारों स्टेटमेंट हैं ये क्या ट्रू हैं कि फॉल्स है, या इनमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा 1, 3, 4 हमारे ट्रू हैं। जो हमारा दूसरा है 2, 3, 4 हमारे ट्रू हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 एंड 4 हमारे ट्रू हैं और अंतिम ऑप्शन है दैट इज ऑल। ये जितने हमारे चारों स्टेटमेंट हैं ये सारे ट्रू है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द डी ऑल। तो इस कंडीशन में एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि इंडिया में पहला एड्स का जो केस था वो कब आया था। तो जो आंसर है 1986। ये भी आपसे कह सकता है कि जो हमारा होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वो कब लॉन्च हुआ था, तो 1992 में वो लॉन्च हुआ था। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो हमारा होता है नेशनल काउंसिल ऑन एड्स उसको कौन चेयर करता है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसको चेयर करते हैं। तो ये सब भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV इन इंडिया। तो वो कौन सी बॉडी है जो कि पॉलिसी को बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है ऑन द HIV इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एम्स,
दूसरा है IIM, तीसरा है IIT और अंतिम है NACO। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर दैट इज डी, NACO एक ऐसी हमारी बॉडी है जो कि हमारे यहाँ इंडिया में जो HIV के इन्फेक्शन होते हैं उनको एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट और एक तरह से बनाने के लिए NACO एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। On which date World Health Organization recognized to celebrate the World Tubercular Day? वो एक तरह से कौन सा दिन है जिस दिन WHO एक तरह से वर्ल्ड ट्यूबरकुलर डे को सेलिब्रेट करती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है 24 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 24 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल और अंतिम ऑप्शन है 14 नवंबर। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, 24 मार्च को WHO वर्ल्ड ट्यूबरकुलर डे को सेलिब्रेट करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड ए कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर द TB नोन एज, ऑप्शंस देख लेते हैं। DOTC, दूसरा है हमारा जीन थेरेपी, तीसरा ऑप्शन है मॉर्फिन और अंतिम ऑप्शन है MCT। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है WHO TB को कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, DOTC, जिसको हम लोग कहते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसको हम लोग DOTC कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, NLEP वॉज लॉन्च इन, जो हमारा NLEP है वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। 1983, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1980, तीसरा ऑप्शन है 1990 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 1985। तो अगर हम NLEP के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा फुल फॉर्म होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP कहलाता है और ये 1983 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए, 1983। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग IDSP कहते हैं, वॉज लॉन्च इन, कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस हैं हमारे मार्च 2004, नवंबर 2004, मार्च 2010 एंड जो अंतिम ऑप्शन है नवंबर 2000। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, नवंबर 2004 और इसको लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फुल फॉर्म ऑफ DPMR, DPMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो डायरेक्शन प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस कंडीशन में अगर हम DPMR के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द सी, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ DPMR। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन, जो हमारा नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1960, 1962, 1964, 1966। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा है नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम वो 1962 में स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द 1962, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडिकेटर इज टू डिक्रीज द 1 per 1 lakh पॉपुलेशन इन द कम्युनिटी इन NLP इज बाई, ऑप्शंस देख लेते हैं। 2030, दूसरा ऑप्शन है 2025, तीसरा ऑप्शन है 2020 और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द 2015। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द विजिबल डिसेबिलिटी के बारे में, अंधेपन के बारे में, तो वो कब 1 लाख की पॉपुलेशन में केवल एक में रह गया? तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, 2020 में हर 1 लाख की पॉपुलेशन में केवल एक ऐसा आदमी रह गया था जिसके अंदर की विजिबल डिसेबिलिटी देखने को प्राप्त हो रही थी।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम लोग NMHP कहते हैं, वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं, 1980, 1982, 1985 और अंतिम है 1990। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर दैट इज द अगस्त 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP लॉन्च हुआ था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर द मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम A एंड B बिकम द पार्ट ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP? तो किस ईयर में जो हमारा है एक तरह से मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो एक तरह से इंक्लूड हुआ था हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में? तो अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, 2009, 2010, 2013, 2015। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा NMHP है, उसमें जो हमारा है मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम A और स्कीम B, ये कब हमारा NMHP के का एक पार्ट हो गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द A, 2009 में जो हमारा है मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम AB, वो एक पार्ट बन गया था हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। WHO ऑन रिमूव द इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंट्री विद एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन। तो हम इसको आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा WHO है, उसने इंडिया को कब एक तरह से रिमूव कर दिया था कि अब इंडिया में कोई भी एक तरह से पोलियो का ट्रांसमिशन का प्रोग्राम नहीं है, या इंडिया में जो हमारा वायरस है पोलियो का वो खत्म हो गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 2012, दूसरा ऑप्शन है दैट इज द 20 फरवरी 2012, अगला ऑप्शन है 10 फरवरी 2012 और अंतिम ऑप्शन है 15 फरवरी 2012। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर दैट इज द A, 24 फरवरी 2012 को इंडिया से जो हमारा पोलियो वायरस है उसको WHO ने कंप्लीटली हटा दिया था। ये कहा था कि इंडिया अब एक तरह से पोलियो वायरस से फ्री है। तो इस कंडीशन में जो हमारा अंतिम केस आया था पोलियो का, वो आया था 13 जनवरी 2011 को, और ये हमें वेस्ट बंगाल में देखने को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद में 20 फरवरी 2012 को इंडिया को WHO ने इसमें से निकाल दिया था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द लास्ट पोलियो केस इन द कंट्री वाज रिपोर्टेड फ्रॉम, जो हमारी अंतिम एक तरह से पोलियो का केस था हमारे इंडिया में, वो कहाँ रिपोर्ट किया गया था? तो इसके पहले ही हम लोगों ने आंसर देख लिया। जो हमारा है सबसे पहला ऑप्शन दैट इज द गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हमारा दिल्ली, वो तीसरा है उड़ीसा और अंतिम है वेस्ट बंगाल। तो इससे पहले हम लोगों ने वो देखा कि 2011 में लास्ट केस इंडिया में वेस्ट बंगाल में आया था। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द D, वेस्ट बंगाल में लास्ट पोलियो केस डिटेक्ट हुआ था इंडिया में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आई डोनेशन फोर्टनाइट इज ऑब्जर्व ऑन, जो हमारा होता है आई डोनेशन का प्रोग्राम होता है, वो कब होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, दूसरा ऑप्शन है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक है नन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द आई डोनेशन प्रोग्राम की, या आई डोनेशन फोर्टनाइट जो ऑब्जर्व हुआ है, उस कंडीशन में ये हमारा होता है इन बिटवीन 25 अगस्त टू 8 सितंबर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, 25 अगस्त टू 8 सितंबर के में नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस कंडीशन में, इस टाइम पीरियड में जो के अंदर आई डोनेशन की अवेयरनेस को क्रिएट किया जाता है। अब हम लोग अपने अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है? अंडर द प्रोग्राम ऑफ NPCB विजन 2020, जो हमारा NPCB का 2020 का विजन है वो क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, द राइट टू साइट, दूसरा ऑप्शन है द ओथ ऑफ साइट, तीसरा ऑप्शन है बोथ और अंतिम है नन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द NPCB के विजन का 2020 के, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, द राइट टू साइट एक तरह से 2020 का NPCB का विजन था।
अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है वैक्सीन अंडर यूआईपी। यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बीसीजी, दूसरा ऑप्शन है हमारा डीपीटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओपीवी और अंतिम ऑप्शन है अबव ऑल। तो इस कंडीशन में जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द डी अबव ऑल। तो जो हमारा है एक तरह से बीसीजी है, डीपीटी है, ओपीवी है, ये सब हमारे यूआईपी के अंडर में वैक्सीनेशन में आते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो वो मिसल्स रूबेला एमआर वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है 1989, दूसरा ऑप्शन है 2017, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2005 और अंतिम ऑप्शन है यहाँ पे 2018। तो अगर हम जो हमारी एमआर वैक्सीन होती है वो कब आई थी, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 2017 में पहली बार एमआर वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है द वो मिशन ऑफ इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन। जो हमारा एक तरह से मिशन होता है इंद्रधनुष का, वो कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। 2010, 2012, 2014, 2016। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 2014 पे मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डीफनेस एनपीपीसीडी वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2007, उसके बाद है 2010 और अंतिम ऑप्शन है 2015। तो जो हमारा एनपीपीसीडी होता है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 2007। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24/7 कॉल सेंटर वो डिजीज अलर्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन द टोल फ्री टेलीफोन नंबर। वो किस नंबर पे जो भी हमारी होती हैं डिजीज होती हैं उन पे हम तो किस टोल फ्री नंबर पे हम लोग 24/7 अपनी वो डिजीज का अलर्ट दे सकते हैं। ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1075, दूसरा ऑप्शन है 1096, तीसरा ऑप्शन है 1086 और अंतिम ऑप्शन है 108। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर दैट इज द ए 1075। ये वो टोल फ्री नंबर है जो कि 24/7 जो भी हमारा डिजीज के अलर्ट होते हैं उसको ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर कंट्री से लेता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, NHM स्टैंड फॉर। जो हमारा NHM है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है नेशनल हेल्थ मिशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल हायर मिशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा नेशनल हाईएस्ट मिशन और अंतिम ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ दीज। तो अगर हम NHM के बारे में बात करते हैं देन इट इज स्टैंड फॉर द ए नेशनल हेल्थ मिशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टीबी इलिमिनेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू द 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स ऑफ डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट, बिल्ड, जिसको हम लोग DTPB कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज ए, इट इज ट्रू। जो हमारा होता है टीबी इलिमिनेशन होता है उसके जो हमारे 4 स्ट्रेटेजिक एक तरह से पिलर होते हैं उनमें हमारा पहला है वो है डिटेक्ट, दूसरा है ट्रीट, उसके बाद में है प्रिवेंट और उसके बाद में है बिल्ड। तो ये हमारे 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स होते हैं टीबी को इलिमिनेट करने के लिए।